बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर एक ही पीसी के अंदर यानी इस मिनी मैक्रो पीसी के अंदर हम मैक्रोटेक को भी इंस्टॉल करेंगे और इसके साथ साथ हम सास रेडियस 4 को भी इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अगर हम इसके अंदर सिर्फ सास रेडियस को इंस्टॉल करना चाहते हैं किसी भी कंप्यूटर पीसी के अंदर, तो सीन क्या होता है कि एक पीसी के अंदर हम सास रेडियस सर्वर को इंस्टॉल करेंगे और इसके साथ एक मैक्रोटेक को भी लगाएंगे और इससे केबल लगा के पीसी से उस मैक्रोटेक में केबल लगाएंगे, इसकी नैस को अटैच करेंगे। यानी हम दो चीज़ों से एक काम ले रहे होंगे, एक हम मैक्रोटेक लगाएंगे, एक फिजिकली पीसी लगाएंगे, तो हम सास रेडियस सर्वर को यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला वो ये है कि हम मैक्रोटेक को नहीं लगाएंगे, इसी पीसी के अंदर सास रेडियस सर्वर को भी इंस्टॉल करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे और इसी पीसी के अंदर लेवल 6 का हम मैक्रोटेक भी इंस्टॉल करेंगे। दोनों चीज़ें हमारी एक ही पीसी के अंदर आ जाएंगी। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मैक्रो मिनी पीसी है। एक होता है लैपटॉप डेस्कटॉप पीसी, एक होता है मिनी पीसी, डेस्कटॉप से भी छोटा होता है दरमियान वाला, और ये उससे भी छोटा है मैक्रो मिनी पीसी। तो आज की वीडियो में इस मैक्रो मिनी पीसी के अंदर मैक्रोटेक और सास रेडियस सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखें, अगर आपने सिर्फ सास रेडियस सर्वर को इंस्टॉल करना है तो मेरा तकरीबन जो है 16-18 वीडियो का कोर्स बना हुआ है, ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपडेट है। अगर आपने सिंगल सिर्फ सास रेडियस को इंस्टॉल करना है तो ये वाली वीडियो फिर आपके काम की नहीं है। तो वो वाला मेरा कोर्स देख लें, पूरा कोर्स बना हुआ है, 18-20 वीडियो का कोर्स बना हुआ है, उसको देख लें कि वो फिजिकली पीसी के अंदर हम सास रेडियस को कैसे जो है इंस्टॉल करते हैं, फिर मैक्रोटेक के साथ कैसे अटैच करते हैं। तो ये वाला जो कोर्स है इसके अंदर सबसे पहले इस पीसी के अंदर हम एक वर्चुअल ओएस इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है प्रॉक्समाक्स। ये प्रॉक्समाक्स जो है ये इसके ऊपर मैं 3-4 वीडियो डिटेल के साथ बना चुका हूँ रिसेंटली, अभी इसी महीने के अंदर मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। वो फ्री का सॉफ्टवेयर है, आप उनकी वेबसाइट से उठाएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने बूटेबल फ्लैश कैसे बनानी है, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है और अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कैसे करना है। वो ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, वो आपने देख लिया और इस पीसी के अंदर आपने प्रॉक्समाक्स को इंस्टॉल कर लिया। और इसके बाद मैक्रोटेक को भी आपने इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना है। इसकी भी ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर रिसेंटली मैंने वीडियो दी हुई है आपको, वो भी आपने इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया। यानी कि इस पीसी के अंदर आपने प्रॉक्समाक्स भी इंस्टॉल कर लिया, मैक्रोटेक भी इंस्टॉल कर लिया। अब हमने इसके अंदर सिर्फ सास रेडियस 4 को इंस्टॉल करना है और इस मैक्रोटेक के साथ उसकी नैस को अटैच करना है और उसके अंदर हम एक वाउचर बनाएंगे और इसके अंदर एक पीपीओ का यूजर बनाएंगे और उसके अंदर एक हॉटस्पॉट का यूजर बनाएंगे। ये टेस्ट करेंगे तो ये हमारी सीरियल कंप्लीट हो जाएगी। ये 2 से 3 वीडियो तक मुश्तमिल हो सकती है। और देखें, जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इसमें मैं आपको पूरा यानी कि सास रेडियस की आगे जितनी है प्रोफाइलें बनाना, उसकी नैस अटैच करने के साथ साथ उसके वाउचर कोड और डिटेल के साथ मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है। वो वीडियो आप देखेंगे तो आपका मकसद हल हो जाएगा। इस वीडियो में हम जर्नल ये कवर करने वाले हैं कि एक ही पीसी के अंदर हम जो है सास 4 को और मैक्रोटेक को कैसे इंस्टॉल करके इनको कनेक्टिविटी बना के यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहूँगा, देखिए, अगर आपकी नेटवर्किंग छोटी है, 150 यूजर के ऊपर मुश्तमिल है, तो फिर आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो आपको आज तरीका बताने वाला हूँ वो सास 4 का जो बताने वाला हूँ फ्री वाला, सास रेडियस जो फ्री वाला है वो आपके 50 यूजर चलाएगा। और आपने जो है अगर बड़ी नेटवर्किंग है, आपके पास 500, 1000, 2000 यूजर हैं, तो फिर आपको इस सास रेडियस 4 का लाइसेंस पे करना पड़ेगा, इस कंपनी से लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। तो अगर आपकी बड़ी नेटवर्किंग है फिर तो आपका अलग सिनेरियो हो जाता है। अगर आपकी छोटी नेटवर्किंग है तो इसी तरीके से आप कोई भी पीसी हो, मिनी पीसी हो या डेस्कटॉप पीसी हो या टावर पीसी हो, उसी के अंदर आपने मैक्रोटेक को भी इंस्टॉल करना है, उसी के अंदर आपने सास रेडियस को भी इंस्टॉल करना है। तो मेरा सिनेरियो ये है कि मेरे पास टोटल 40 यूजर हैं, तो मैं अगर चाहूँ तो टोटल के टोटल यूजर इससे चला सकता हूँ। मैं चाहूँ तो जो है आधे यूजर इससे चला लूंगा और आधे यूजर अपने मैक्रोटेक से भी चला सकता हूँ। मैं ये करता हूँ बेसिकली सास से जो काम लेता हूँ, मैं अपने हॉटस्पॉट के जो यूजर है वो मैं डायरेक्ट मैक्रोटेक से चलाता हूँ और जो मेरे पीपीओ के यूजर है वो भी मैं डायरेक्ट मैक्रोटेक से चलाता हूँ। इससे मैं वाउचर कोड जनरेट करता हूँ, जो 1 दिन वाला हो गया, 7 दिन वाला हो गया, 15 दिन वाला हो गया, वाउचर कोड इससे जनरेट कर लेता हूँ। तो मैं इसके अंदर से सिर्फ वाउचर कोड ही चलाता हूँ, 1 दिन वाला, 7 दिन वाला, 15 दिन वाला। इसके अलावा मैं चाहूँ तो इसके ऊपर मैं पीपीओ के यूजर भी चला सकता हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल होगा, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं
या नेटवर्किंग से थोड़ा रिलेटेड नहीं है, उनको मैं ये बताना चाहूँगा ये रेडियस सर्वर हम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, अगर हम मैक्रोटेक यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर पीपीओ का यूज़र है या हमारा हॉटस्पॉट का यूज़र है, वो यूज़र ऑलरेडी चलता रहता है, डिस्कनेक्ट नहीं होता। जो उसका प्रॉपर मैक्रोटेक में जो कोई भी ऐसा तरीका नहीं बताया गया कि जिसके थ्रू वो जो है पीपीओ का यूज़र या हॉटस्पॉट का यूज़र 30 दिन का या 15 दिन का या 7 दिन का या 1 दिन का हमने प्रोफाइल बनाया और वो डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाए, तो किसी ना किसी रेडियस की आपको जरूरत पड़ती है। बगैर रेडियस के ये काम नहीं हो सकता। बाकी जो वो स्क्रिप्ट वगैरह लगा के या शेड्यूलर वगैरह लगा के लोग करते हैं, तो वो एक यानी कि जुगाड़ तरीका है, कोई जेन्युइन तरीका नहीं है। ये रेडियस वाला जो है ये जेन्युइन तरीका है। तो इसी जेन्युइन तरीके को देखते हुए मैंने जो है ना इसी के अंदर सास रेडियस इंस्टॉल किया। सास रेडियस इंस्टॉल करने के साथ साथ मैं इससे वॉचर भी चलाता हूँ, मैं इससे जो है पीपीओ के यूजर भी चला सकता हूँ। हमें फायदा ये होगा कि पीपीओ का यूजर है या वाउचर है, टाइम के ऊपर डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा और उसका पीपीओ के यूजर का हम डाटा भी देख सकते हैं कि महीने के अंदर इसने कितने जीबी डाटा कंज्यूम किया है। हालांकि मैं अपने यूजर को अनलिमिटेड डाटा दे रहा हूं, लेकिन फिर भी हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि इसने महीने के अंदर कितना डाटा यूज किया है। तो अभी आपको सारी स्टोरी की, सारे सिनेरियो की समझ आ गया है कि आपने प्रॉक्समार्क्स को अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना है, फिर उसी के अंदर आपने मैक्रोटेक को इंस्टॉल करना है, फिर बाद में ये जो सास 4 है ये भी आपने सास की वेबसाइट से जाके इसे डाउनलोड कर लेना है, ये फ्री है। इसका तरीका भी मैंने बताया है, जो मेरा पूरा कोर्स बना हुआ है पहले वाला, उसकी प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के आखिर में लगा दूंगा। आपने उसकी पूरी प्लेलिस्ट देखना है। उसमें मैंने बताया कि इसकी वेबसाइट के ऊपर आप जाके कैसे इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें तो क्रिएट बूटेबल फ्लैश बनानी थी, लेकिन इसमें फ्लैश वगैरह नहीं बनानी। तो बाकी जो चीज़ें यानी कि इस वीडियो में नहीं आ रही तो वो उस कोर्स से आप ले लेंगे। जो चीज़ें इसमें ज़रूरी मैं समझ रहा हूँ वो मैं इसमें आपको बना के दिखा दूंगा। ये सारा सिनेरियो आपको समझ आ गया। और मैंने आपको ये पिछली कुछ वीडियो में दिखाया था, ये मैंने 2 पीसी कराची से मंगवाए थे, मैक्रो मिनी पीसी। ये 6th जनरेशन के पीसी हैं। एक पीसी जो 4 कोर वाला था i5 का, वो मैंने लगा दिया है अपने पास, वो मेरे पास पीछे लगा हुआ है। मेरे यूज़र भी चल रहे हैं, उसी के अंदर डीएमए रेडियस भी चल रहा है, यूज़र मैनेजर भी चल रहा है, पीपीओ के यूज़र भी चल रहे हैं, हॉटस्पॉट के यूज़र भी चल रहे हैं, वाउचर सिस्टम भी चल रहा है, उसी के अंदर सास रेडियस भी चल रहा है, डीएमए रेडियस यूज़र मैनेजर भी चल रहा है। ये सारे जो मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ एक ही मैक्रो मिनी पीसी के अंदर चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलता हूँ, चल के रिव्यू करवा देता हूँ कि मैं इनको किस तरीके से चला रहा हूँ, किस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर प्रॉपर जो है इसके सास रेडियस की इंस्टॉलेशन वगैरह मैं आपको करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, ये काम जो मैं आपको सारे बता रहा हूँ, ये सारे काम मैं फ्री में आपको सिखा रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो देख के आप फ्री में कर सकते हैं तो गुड हो गया, अगर नहीं कर सकते तो ये पेड सर्विस के जरिए सारे काम, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ये तमाम चीज़ें जो है आप मुझसे पेड सर्विस के जरिए करवा सकते हैं। तो आप चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले जो इसके साथ का पीसी मेरे पीछे लगा हुआ है, यानी सिस्टम में जिसमें मेरे यूज़र चल रहे हैं, उसका मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ। फिर उसके बाद प्रॉपर जो है इसकी सास रेडियस की इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। चलें दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, चल के इन 3-4 जो रेडियस सर्वर मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं इनका रिव्यू करते हैं। जी तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ये जो मेरे पीपीओ के यूज़र चल रहे हैं ये डीएम में यूज़र मैनेजर से चल रहे हैं। ये देखें, मैं ट्रिपल पीओ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और ये मैं एक्टिव कनेक्शन के ऊपर कर रहा हूँ। तो आपने देख लिया जिसके साथ ये आर लगी हुई है ये तमाम के तमाम मेरे यूज़र पीपीओ के हैं और ये डीएमए रेडियस मैनेजर से चल रहे हैं। पीपीओ के यूज़र आपने देख लिए। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखें एक वाउचर चल रहा है और इसका अभी देखें यहाँ पे जो अप टाइम है ये 55 मिनट है और ये इसका लेफ्ट टाइम है, लेफ्ट टाइम भी हमें दिखाया जा रहा है। तो ये यूज़र मेरा जो है ये सास रेडियस से चल रहा है। अब ये जो है ये मेरा मोबाइल है जिसके अंदर ये 30 दिन की मैंने प्रोफाइल लगी है, ये मेरा मोबाइल है और इसके अंदर भी लेफ्ट टाइम चल रहा है। ये मेरा डीएमए से चल रहा है, यानी कि डीएमए यूज़र मैनेजर या जिसे रेडियस मैनेजर भी कहते हैं उससे चल रहा है। अब इसके नीचे ये 2 यूज़र जो चल रहे हैं ये मेरे चल रहे हैं जनाब इससे, ये भी सास रेडियस से चल रहे हैं। तो ये मैंने इनको हफ्ते वाला पैकेज दिया हुआ था, तो अभी बाकी आप देख सकते हैं कि 4 दिन इसके बाकी हैं। यहाँ से आपने देख लिया कि ये यूज़र मेरे चल रहे हैं, सास रेडियस से भी चल रहे हैं, यूज़र मैनेजर से भी चल रहे हैं, ये सारे यानी एक्टिव हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पे रेडियस भी दिखा देता हूँ, चले आपको यहाँ से भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। ये जब नैस अटैच की जाती है तो ये सबसे पहले आप देख लें यूज़र मैनेजर 7 उसकी नैस अटैच है, ये उसकी आईपी है। और इसके बाद दोस्तों देखें ये डीएमए रेडियस, ये इसकी नैस और आईपी वगैरह सामने है
और ये SAS रेडियस, यानी कि एक ही पीसी के अंदर मैंने 3 रेडियस कॉन्फ़िगर कर रखे हैं और तीनों इस टाइम एक्टिव हैं और तीनों रेडियस सर्वर चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपने मैक्रोटेक के अंदर सारी स्टोरी देख ली कि हमारे वाउचर भी चल रहे हैं, यूज़र भी चल रहे हैं, पीपीओ के यूज़र भी चल रहे हैं, हॉटस्पॉट के भी चल रहे हैं। अब यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से आपको दिखाता हूँ ये जो मेरा DMA रेडियस सर्वर है, ये देखिए मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आपके सामने ये मेरा DMA जो है रेडियस मैनेजर जो है ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे ये 20 यूज़र हैं और दोस्तों ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 20 यूज़र ही इनेबल हैं। और यहाँ पे देखें ये जो एक्टिव हैं इसके अंदर ये मेरे 9 यूज़र, टोटल 9 यूज़र जो है एक्टिव हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो CPU इसका यूज़ हो रहा है 1% हो रहा है और इसकी रैम जो यूज़ हो रहा है वो 21, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितने टाइम से जो है एक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है रेडियस मैनेजर के अंदर देख ली। तो यहाँ से आगे मैं आपको ये SAS रेडियस भी दिखा देता हूँ। ये SAS रेडियस को ये देखें मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा जो है टोटल इसके अंदर 16 यूज़र मैंने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं और इस टाइम जो ऑनलाइन है वो 0 है। तो यहाँ पे दिखा रहा है और एक्टिव इसमें 5 यूज़र हैं, एक्सपायर इसमें 11 हैं। जो एक्सपायर 11 है मैंने इनको एक्टिव नहीं किया। थोड़ा सा इसको नीचे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंटरनेट इसके अंदर रीचेबल है और इसका ये लाइसेंस वगैरह है ये एक्टिव है सारी चीज़ें, और 1 घंटे से ये भी एक्टिव है। और यहाँ से आप इसका जो है CPU और मेमोरी और डिस्क वगैरह देख सकते हैं। तो यानी कि एक ही पीसी के अंदर मेरा DMA रेडियस मैनेजर और SAS रेडियस ये आपने देख लिया। और यहाँ से मैं आपको दिखा लूँ ये है वो सॉफ्टवेयर प्रॉक्समाक्स। दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है इसको सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है और इसी के अंदर देखें ये मैक्रोटेक को आपने इंस्टॉल करना है। ये मैक्रोटेक इसके अंदर इंस्टॉल है और मैक्रोटेक के बाद देखें ये मैंने CentOS जो इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर मैंने DMA रेडियस मैनेजर इंस्टॉल किया है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं SAS रेडियस 4। तो ये 3 रेडियस सर्वर मैंने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं क्योंकि मैं तो आपको एज ए ट्रेनिंग या टेस्टिंग के लिए ये बना के दिखाता हूँ। तो आपने अगर प्रॉपर तरीके से जो है बड़ी नेटवर्किंग चलानी है तो मैक्रोटेक के साथ आप एक रेडियस सर्वर अटैच करेंगे, जो भी करेंगे एक करेंगे। देखिए मैंने 2-2 3-3 अटैच कर दिए हैं क्योंकि मुझे आपको वीडियो बना के दिखानी है, सिखाना है, तो इसलिए करके आप जो है इसका बेहतर परफॉर्मेंस लेने के लिए मैक्रोटेक के साथ आपने सिर्फ जो है वो या SAS रेडियस को कर लें या जो है DMA को कर लें, यानी किसी एक जो है रेडियस मैनेजर को कर लें। तो ये मेरा जो है वर्चुअल मशीन है, यानी कि वर्चुअल सिस्टम है, वर्चुअल OS है। इसी के अंदर मैं pfSense को भी कर सकता हूँ, यानी कि जो भी मेरे यानी सिस्टम है OS है मैं सारे इसके अंदर कर सकता हूँ। तो यहाँ तक आपको सारी स्टोरी समझ आ गई। अब जो है दोस्तों मैं आपको जो है इसके अंदर प्रॉक्समाक्स के अंदर प्रॉपर जो है इसको SAS रेडियस 4 को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं अब जो है अपनी वीडियो की जानिब। और इसकी जो ISO फाइल है वो मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो आपने इसकी ISO फाइल को डाउनलोड करना है, आपने D ड्राइव में रख देना है, E ड्राइव में डेस्कटॉप के ऊपर रख देना है। तो आपने इसकी फाइल को जो है ब्राउज करवाना है। देखिए कहाँ से आपने ब्राउज करवाना है, ये लोकल के ऊपर आपने क्लिक करना है, जो आपका नीचे होगा लोकल जो भी होगा तो वहाँ पे जो है आपको ISO का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपने ISO के ऊपर क्लिक करना है और अपलोड ISO के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अब दोस्तों आपने सिलेक्ट फाइल करना है। तो आपके सामने जो है इस तरह का पैनल खुलेगा। तो मेरा जो जहाँ पे रखा हुआ है मैं इसकी लोकेशन से सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसको अपलोड करता हूँ। दोस्तों ये मेरे पास SAS 3 भी पड़ा हुआ है, 4 भी पड़ा हुआ है। मैंने 4 को सिलेक्ट किया और ये मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया। तो इसके अंदर SAS रेडियस जो 4 है वो आ चुका है। ये तकरीबन 1 GB का है और मैं यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो है बहुत ही जल्दी के साथ यानी कि 1-1.5 मिनट के अंदर अपलोड हो जाएगा। जैसे ही अपलोड होता है तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों आपने देख लिया ये सक्सेसफुली तरीके के साथ जो है अपलोड हो चुका है और टास्क ओके लिखा हुआ आ गया है। जब तक ये टास्क ओके लिखा हुआ ना है तो आपने इसको जो है क्लोज नहीं करना। ये यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। हमारा जो काम था देखें ये ISO के ऊपर क्लिक करके हमने इसकी फाइल को जो है SAS की फाइल है ये उसकी वेबसाइट से जो है डाउनलोड करके हमने इसको अपलोड कर लिया है। अब हम जो है एक VM मशीन जो है वो क्रिएट करेंगे। देखें क्रिएट ये VM लिखा हुआ है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मशीन आ गई है। यहाँ पे हम जो है SAS 4 लिख देते हैं। तो ये हम SAS 4 इसका नेम लिख दिया है और ये बाई डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें इसने उठाई हैं इनको ऐसे ही रहने देते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो ये देखें इसके बाद अब मुझे करना ये देखिए मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से ISO इमेज जहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके ये SAS की जो ISO इमेज है उसको सिलेक्ट करवा दिया है, फिर नेक्स्ट कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी ठीक है, किसी चीज़ को हमने नहीं छेड़ना। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे मज़ीद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। आप दोस्तों देखें यहाँ पे उसने हार्ड डिस्क जो है बाई डिफ़ॉल्ट जो है 32 GB उठाई है।
तो अगर आपके पास 128 GB की लगी हुई है हार्ड डिस्क, तो आप इसको 32 GB रहने देंगे। अगर आपके पास छोटी हार्ड डिस्क लगी हुई है यानी कि 30 GB की या 40-50 GB की, तो छोटी लगी हुई है तो फिर आप थोड़ा इसको कम कर सकते हैं। तो मेरे पास 128 GB की लगी हुई है तो मैं इसको 32 GB ही रहने दूंगा। बाकी इसकी जो चीज़ें हैं भाई डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा और इसको नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास अगर 4 कोर प्रोसेसर है तो आप 2 कोर जो है सास को दे देंगे और 2 कोर जो है आप जो है मैक्रोटेक को दे देंगे। तो मेरे पास जो है ना इसमें 2 कोर प्रोसेसर है, तो 1 कोर का जो प्रोसेसर है मैं सास रेडियस को दे रहा हूँ, 1 कोर जो है मैं मैक्रोटेक को दे दूंगा। तो यहाँ पे बाकी जो भी चीज़ें सेटिंग हैं वो सारी ठीक हैं, ये मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे रैम का पूछा जा रहा है, मेमोरी रैम। तो आपके पास अगर रैम 4 GB है तो 2 GB आप मैक्रोटेक को दे देंगे, 2 GB आप सास रेडियस सर्वर को दे देंगे। तो मैं भी इसे 2 GB देने वाला हूँ। और इसके बाद अगर आपके पास 8 GB है तो 4 GB मैक्रोटेक को, 4 GB आपने सास को दे देनी है और आपने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखें, ये इसका बिल्टन जो इसका कार्ड है वो हमें दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे जो है आगे आपने क्लिक करके ये इंटेल E1000 कर देना है, यानी कि इससे मुराद गीगा का कार्ड होता है। तो इसके अंदर जो लगा होता है गीगा का होता है। तो ये आपने सिलेक्ट कर दिया, ये हमारा आखिरी काम था। तो ये इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखें ऊपर दोस्तों कन्फर्म आ गया है और यहाँ पे सारी सेटिंग हमारी ठीक है, मशीन हमारी बिल्कुल क्लियर ओके बन रही है। यहाँ पे आपने फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप फिनिश के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे जो 103 लिखा हुआ आया, थोड़ी देर के अंदर इसके ऊपर देखें SAS 4 लिखा हुआ आ चुका है। तो अब हमारी ये जो मशीन है ये बिल्कुल कंप्लीट क्रिएट हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि इसी के अंदर मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो वो चल भी रहा है आपके सामने, उसकी वर्किंग भी आपने देख ली, बिल्कुल ओके है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अब ये आपको सिखाने के लिए मैं दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये जो स्टार्ट बूट लिखा हुआ है तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे चेक लगा दूंगा, ओके कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि ये मैंने जो चेक लगाया है, जब भी ये मेरा कंप्यूटर ऑन ऑफ हो तो ये सास रेडियस सर्वर वाला जो रेडियस है ये ऑटोमेटिक फौरन से जो है ये ऑन हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग कर ली। अब हार्डवेयर में आ जाते हैं। तो हार्डवेयर के अंदर आके दोस्तों हमें यहाँ पे अभी कोई सेटिंग नहीं करनी। अगर आपको मजीद जो है रैम बढ़ानी है, 4 GB करनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे 4 GB भी आप कर सकते हैं, 4096 MB आप लिख देंगे। अगर आपने प्रोसेसर के कोर बढ़ाने हैं तो ये 1 कोर है तो आपने इसको 2 कोर करना है, तो यहाँ पे आप 2 करके ओके कर देंगे। यानी कि ये चीज़ें आप बाद में भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी ओके हो गई दोस्तों। अब हमने क्या करना है, इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपने यहाँ पे ये जो कंसोल लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप स्टार्ट नाउ करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसीलिए हम आगे वाली वीडियो जो इसका पार्ट 2 है वो आने वाली वीडियो के अंदर इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन के ऊपर भी 5-10 मिनट लग जाएंगे। फिर इंस्टॉलेशन करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद दोस्तों इसका नेटवर्क वगैरह बना के मैक्रोटेक के साथ अटैच करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो भी 15-20 मिनट की बना के और उसी वीडियो के ऊपर इसका यानी जो कोर्स है 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो बाकी देखेंगे कि सूरत हाल क्या बनती है। आज की वीडियो को दोस्तों यहाँ पे एंड इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर लोग देखते नहीं हैं। तो ये जैसे मैंने आपको मशीन क्रिएट करना है और बाकी जो है सारी चीज़ें बताई हैं। अगर कोई चीज़ इसके अंदर रह गई है तो वो आप कमेंट करके मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर से भी पूछ सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ईजी है, आप एक ही जो है पीसी के अंदर SAS रेडियस 4 को और मैक्रोटेक को इंस्टॉल करके एक ही पीसी के अंदर आप इन्हें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जितने भी काम मैं ये आपको सिखा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आपसे ये मेरी वीडियो देख के नहीं हो पा रहे तो आप जो है पेड सर्विस के जरिए ये मुझसे करवा सकते हैं। और अगर ये सीखना चाहें तो सीखने के लिए भी एनी डिस्क के ऊपर मैं आपको 1 घंटे की क्लास देता हूँ, आप मुझसे सीख भी सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।